मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार से सत्ता हस्तांतरित करने वाले सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा कई सेक्टर्स में शुरू हो चुकी है। इस अग्नि परीक्षा में एक परीक्षा और सामने आ गई है, जिसमें अब उनको चुनावी दौर से भी गुजरना पड़ेगा। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद बहुमत भी साबित कर लिया है और धड़ाधड़ कैबिनेट की बैठक करके वो फैसले भी ले रहे हैं। अब ऐसे में एक अग्नि परीक्षा उनकी और इंतजार कर रही है और इस अग्नि परीक्षा में उनको एक बार फिर से ये साबित करना है कि वास्तव में वो मैनेजमेंट बेहतर करते हैं। अब तक नीतीश कुमार जितने भी चुनाव होते रहे हैं, उस चुनाव में आगे बढ़ कर के हिस्सा लेते रहे हैं और उस चुनाव का मैनेजमेंट उनके जिम्मे था। लेकिन इस बार जो 20 सीटों पे चुनाव होने हैं, उसको लेकर के सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। इस काउंटडाउन में उनको मैनेजमेंट अपने गठबंधन के साथियों के साथ करना है। तो वहीं आपको बता दें कि एक फैसला उन्हें यह भी लेना होगा कि वो अपने विरोधियों से कैसे निपटेंगे। विधानसभा कोटे से विधान परिषद पहुंचे 9 सदस्यों का कार्यकाल आगामी 28 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर कुमुद वर्मा हैं, प्रोफेसर गुलाम गौस हैं, भीष्म सहनी और भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं की विदाई हो गई है। आपको बता दें कि भगवान सिंह कुशवाहा तो विधायक बन गए हैं, तो उनकी सीट तो पहले ही खाली हो गई है और इन सीटों पर जून में चुनाव होने हैं। अब 28 जून से पहले इन सीटों पे चुनाव होने हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को एक बड़ी भूमिका में आना पड़ेगा। इसके साथ साथ बता दें कि भाजपा खेमे से भी संजय प्रकाश यानी संजय मयूख मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी की जो सीटें खाली हुई थी और इसके अलावे और भी कई ऐसी सीटें हैं जो खाली हो रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विपक्ष के तरफ से राजद के कद्दावर नेता रहे सुनील सिंह, मोहम्मद फारूक और कांग्रेस के डॉक्टर समीर कुमार सिंह का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसी तिथि को इस सब लोगों की सीटें 28 जून को समाप्त हो रही हैं और इन सीटों पर नए चेहरे को उतारने और पुराने लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की एक बड़ी चुनौती होगी। इतना ही नहीं, विधानसभा कोटे से के अलावे शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनाव की हलचल तेज हो गई है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पटना के प्रोफेसर नवल किशोर यादव, सारण से अफाक अहमद, तिरहुत से भाकपा के प्रोफेसर संजय कुमार सिंह और दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा का कार्यकाल इस साल समाप्त हो रहा है। ऐसे में 4 सीटों पर 16 नवंबर 2026 को कार्यकाल पूरा होगा। इसमें पटना से जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, तिरहुत से निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी, दरभंगा से सर्वेश कुमार और कोसी से डॉक्टर एन.के. यादव भी शामिल हैं, जो स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। इनकी सीटें खाली होने वाली है और ये 12 मई को इस पर वोटिंग होनी है। स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र के लिए पहले ही उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जो 12 मई को वोटिंग होनी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि 2026 में इन चुनावों में अब अगले साल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 2027 के मार्च में मनोनयन कोटि से 12 जो है वो सीटें खाली होने वाली है, जिसमें जदयू भाजपा को 6-6 सदस्य शामिल है। जदयू से अशोक चौधरी, संजय सिंह, ललन सराफ, भाजपा कोटे से जनक राम, देवेश कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार जैसे बड़े नेताओं का कार्यकाल अगले साल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस पर भी सामंजस्य बैठाने की बड़ी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी की होगी। सम्राट चौधरी के सामने अपने गठबंधन के साथियों के साथ सामंजस्य बिठाने की जिम्मेवारी तो होगी ही, इसके साथ साथ उनको एक बड़ी जिम्मेवारी ये भी होगी कि वो किस तरह से इन सब बातों से निपटते हैं। और जैसे नीतीश कुमार टकराव की स्थिति से बचते रहे हैं, क्या सम्राट चौधरी भी उस तरह का कोई हथकंडा अपनाएंगे? आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में चुनावी सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। वर्ष 2024 बिहार विधान परिषद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इतना ही नहीं, 2026 समाप्त होने के बाद 2027 के प्रथम 2 महीनों में ही कई सीटों पर चुनाव होने हैं। 20 सीटों पर नए सदस्य चुनकर आने वाले हैं। इन सीटों में विधानसभा कोटे की 11 महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं, जिनके लिए अगले महीने द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है, जिसमें आपको हमने बताया भी कि कुछ चुनाव की, कुछ सीटों की तो घोषणा हो भी चुकी है। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे राजनीतिक दिग्गजों की सीटें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटों के लिए भी उपचुनाव होने हैं।
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा से कुल 11 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिनमें से 2 सीटें उपचुनाव में जाएंगी। इसके बाद भाजपा नेता मंगल पांडे और विधानसभा चुनाव से निर्वाचित होने के बाद खाली हुई सीट के लिए चुनावी प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खाली सीट के लिए चुनाव की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। राजनीतिक गलियारे में अटकलें लगाई जा रही है कि मंगल पांडे की सीट भाजपा के पास ही रहेगी, जबकि नीतीश कुमार की खाली सीट जदयू कोटे में जाएगी। इन दोनों सीटों का कार्यकाल मई 2030 तक है। ऐसे में इन सीटों पर बहुत सोच समझ करके फैसला लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा द्विवार्षिक चुनाव की शेष 9 सीटों में जो संख्या बल है उसके आधार पर एक सीट राजद का या महागठबंधन के खाते में जा सकती है। बाकी की जो सीटें हैं 8 सीटें वो एनडीए गठबंधन में रहेंगी, जिसमें चिराग पासवान की लोजपा का भी नज़र एक सीट पर पड़ा हुआ है। बाकी की बची 7 सीटों पर भाजपा और जदयू कैसे बंटवारा करती हैं, ये भी सम्राट चौधरी को निपटाना होगा। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि उधर जीतन राम मांझी भी अपनी तरफ से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी अपने पुत्र, जिनको वो मंत्री बना चुके हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ सोच रहे होंगे। चर्चा तो ये भी चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भाजपा में विलय होगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार अपनी पार्टी का क्या, कई बार अपनी पार्टी बना करके उसे या तो विलय या फिर कोई नया रास्ता चुन चुके हैं। आपको याद होगा कि 2021 में 2020 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने आरएलएसपी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर लिया था और नीतीश कुमार के साथ एक पारी खेलने की तैयारी शुरू कर चुके थे। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को एमएलसी बना करके मंत्री पद बनाए बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, क्या पार्टी का विलय करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि उन्हें भी केंद्र में मंत्री बनने की लालसा है, इच्छा है और ये तैयारी भी चल रही है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि प्रबल दावेदार भी है और उसके पास वैलिड नंबर भी है, जिससे उसे एक जो विधान परिषद की सीट है वो मिलनी चाहिए, तो वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी की सीट मिलेगी तो ऐसे में जीतन राम मांझी भी अपना दावा ठोक सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां सम्राट चौधरी को झेलनी होंगी। 7 में से 4 सीट किसे और 3 सीट किसे मिलेगा, ये भी जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को निभानी होगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड चाहेगी कि उसे 4 सीटें मिले। ऐसे में निश्चित रूप से सम्राट चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को कैसे पार करते हैं ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आने वाले समय में ये 20 सीटों का विधान परिषद की जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें एक बड़ी अग्नि परीक्षा कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को देनी होगी। यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू होती है और यहीं से ये देखना दिलचस्प होगा कि वो किस तरह से इसे निपट करके आगे के रास्ते को सुगम बनाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई,
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।